पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियाँ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व भर में लोकप्रिय है। इन मज़ेदार, प्रेरणादायी और चुनौतीपूर्ण कहानियों में मुख्य पात्र अक्सर पशु पक्षी होते हैं जो जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। तो आइए सुनते हैं पंचतंत्र की कुछ दिलचस्प कहानियाँ मेरे यानी शांतनु के साथ। लालची मक्खियाँ। एक दिन शहद से भरा बर्तन अलमारी से नीचे फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। सारा शहद नीचे फैल गया। शहद फैलते ही ढेरों मक्खियाँ वहाँ आ गई। मक्खियाँ वहीं बैठकर शहद चाटने लगी। एक बूंद तक उन्होंने नहीं छोड़ी। जब उनका पेट पूरी तरह से भर गया तो उन्होंने उड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे शहद में चिपक चुकी थी। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन उनके पैर शहद में पूरी तरह से जम चुकी थी। अब उन्हें महसूस हुआ कि वे बड़े भारी खतरे में पड़ चुकी थी। जैसे ही किसी की निगाह उन पर पड़ेगी, वे उसे मार डालेगा। एक मक्खी असहाय होकर बोली, हाय, हमने कितनी बड़ी मूर्खता की है। हमने थोड़े से सुख के लिए अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया। अब अपने लालच और नासमझी के कारण हम सब मारे जाएंगे। नैतिक शिक्षा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जादुई मुर्गी। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति एक किसान के पास गया और एक मुर्गी के बदले उससे एक बोरी चावल ले आया। किसान की पत्नी को जब पता चला कि उसके पति ने एक साधारण मुर्गी के बदले बोरी भर चावल दे दिया तो वह बहुत नाराज हुई। अगले दिन सुबह किसान की पत्नी मुर्गी के पास गई तो उसे एक सोने का अंडा मिला। जादुई मुर्गी हर दिन सोने का एक अंडा देने लगी। कई सप्ताह तक ऐसा चलता रहा। जल्दी ही वह किसान गांव में सबसे धनी हो गया। किसान की लालची पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। एक दिन जब किसान घर पर नहीं था तो वह एक बड़ा चाकू ले आई और मुर्गी का पेट काट डाला। वह सोच रही थी कि मुर्गी के पेट से एक साथ सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। जब उसे एक भी अंडा नहीं मिला तो उसे बहुत निराशा हुई। जब उसे हर दिन जो अंडा मिलता था वह उससे भी हाथ धो बैठी। नैतिक शिक्षा। संतोष ही सच्चा धन है। अरब और ऊंट। एक व्यक्ति अरबी रेगिस्तान को पार करके लंबी यात्रा पर निकलने वाला था। यात्रा पर जाने से पहले उसने काफ़ी समय तक अपना सामान लगाया। उसके बाद उसने सारा आवश्यक सामान ऊंट की पीठ पर लादा। जब उसकी सारी तैयारियां हो गई तो उसने ऊंट से पूछा, तू
तुम चढ़ाई के रास्ते से जाना चाहते हो या ढाल के रास्ते से? ऊँट ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी पीठ पर लदे सामान के भार का अनुमान लगाया। कुछ देर बाद ऊँट ने पूछा, मालिक, क्या जाने का कोई मैदानी रास्ता भी है? अगर हो तो मैं उसी मैदानी रास्ते से जाना चाहूँगा। मेरे ऊपर जो भार लदा है उसके हिसाब से मैदानी रास्ता ही ठीक रहेगा। नैतिक शिक्षा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल स्टोरीज विद शांतनु को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।